पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच खेले जाने हैं। भारत के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें 21 निशानेबाज हैं। पीएम मोदी आज ओलंपिक के लिए जा रहे खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत की कोशिश है कि हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करें। मैं ओलंपिक से पहले नहीं, लेकिन बाद में वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने का आपसे आग्रह करूंगा। बता दें कि भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में रहा है, जिसमें भाला फेंक नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक स्वर्ण समेत 7 पदक जीते थे। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है। हाथरस में हुए हादसे पर अब सियासत गरमा रही है। बता दें कि इस हादसे में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में जब आज सवेरे नेता विपक्ष राहुल गांधी इन हताहतों से मिलने हाथरस पहुंचे और मृतकों के परिजनों के बीच पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी, तब यह मामला और गर्मा गया। इस बीच राहुल गांधी ने साफ किया कि वे राजनीति नहीं कर रहे, बस वे चाहते हैं कि इस मामले की जांच संपूर्ण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराए। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन प्रशासन की तरफ से हुई लापरवाही की बात उन्होंने जरूर उठाई। जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं। जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए। तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात है जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और हताहतों से मिले, लेकिन इस पर राजनीति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने अब तक पीएम के यहां नहीं पहुंचने पर सवाल उठाए हैं। वे कहते हैं कि मोदी जी तस्करी के आरोप में बंद गुजराती हीरा व्यापारियों को छुड़ाने हजारों किलोमीटर दूर चीन तक चले जाते हैं, पर हाथरस हादसे में मरे लोगों के परिवार से मिलने दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर हाथरस नहीं पहुँच पाते। क्या मोदी जी की भाजपा की प्राथमिकता में सिर्फ अमीर है, सिर्फ अडानी जैसे लोग हैं? गरीब मोदी जी की प्राथमिकता में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी की अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री कल विश्व कप क्रिकेट की खुशी मना रहे, अपनी संवेदनाएं खुश होने में व्यक्त कर रहे हैं, और आज वो ओलंपिक में जाने वाली टीम से मिल करके खुशी बांट रहे हैं। दूसरी तरफ देश में प्रतिपक्ष के नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी हाथरस के पीड़ितों के बीच में बैठे हैं, उनका दुख साझा कर रहे हैं, उनका दुख बांट रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा 2 लाख से कहीं ज़्यादा दिया जाए। तो इस पर राजनीति न की जाए, दोषियों को कठोर कार्रवाई की जाए। भोर में श्री राहुल गांधी जी हाथरस पीड़ितों के पास पहुंचते हैं, और वहीं पर प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं सिर्फ और सिर्फ जहां पर चाहे उत्तराखंड में ट्रेजेडी हो, जहां गुजराती लोग फंसे होते हैं, गुजरात के बिजनेसमैन फंसे होते हैं, गुजरात के बिजनेसमैन जो स्मगलर मानकर चाइना में गिरफ्तार हो गए थे, प्रधानमंत्री उनको तो छुड़वाने पहुंच जाते हैं जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी संवेदनाएं कतई
हाथरस पीड़ितों के लिए नहीं जागती हैं? क्योंकि वो गरीब लोग हैं। गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्या संवेदनाएं नहीं जागती? गरीब लोग क्या सिर्फ 5 किलो राशन के लिए हैं? गरीब लोग क्या सिर्फ आपके वोट बैंक हैं और आप शुद्ध रूप से क्रॉनी कैपिटलिस्टों के लिए काम करते हैं? डायमंड के कथित स्मगलरों को छुड़ाने के लिए तक तो चाइना से संपर्क साध लिया जाता है, लेकिन दिल्ली की बगल में हाथरस नहीं जाया जाता। तो अपनी अपनी संवेदनाएं हैं प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी जी देश के जननायक, देश की जनता के साथ, देश के 140 करोड़ जनता के साथ खड़े हैं और आप मात्र चंद कुछ क्रॉनी कैपिटलिस्टों के साथ खड़े हैं। देश फैसला करेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन था। इसकी शुरुआत ही हंगामे से हुई। प्रश्नोत्तर काल में जब जल जीवन मिशन में काम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तब हंगामा शुरू हो गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह जवाब दिया उससे नाखुश होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। स्वाभाविक है, जिस प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का घोटाला है, सरकार भ्रष्टाचारी मंत्री विश्वास सारंग को बचाना चाह रही है। तो जल जीवन मिशन इतना बड़ा घोटाला है, इसके अंदर तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ कि शिवराज सिंह सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के समय का घोटाला और 20,000 करोड़ का घोटाला। चाहे कांग्रेस के विधायक हो चाहे भाजपा के विधायक, सबने प्रश्न लगाए, सब में घोटाले आ रहे हैं, तो फिर सरकार निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराना चाहती? क्या एक तरफ जब जल जीवन मिशन पर विपक्ष वॉकआउट कर रहा था तब वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा यह घोटालों की सरकार है। लगातार सर नर्सिंग का मामला भी लगातार उठ रहा है। देखो, ये तो घोटालों की सरकार है। कौन सा कहाँ घोटाला नहीं है, इसका जवाब दे। चल। उधर कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की बात कही है। सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना में कम से कम 20% की राशि कमीशन लिया जाता है। यही कारण है कि इस मामले पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। ये है कि कहीं ना कहीं जो दलाल भाजपा के हैं उन्होंने इस पूरी योजना में कम से कम 20% कमीशनखोरी की है और इसीलिए एक भी जिले में अभी तक नल जल योजना के माध्यम से जो पेयजल की व्यवस्था हर पंचायत के घर में पहुंचनी चाहिए थी वो एक भी जिले में नहीं पहुंच पाई है। आज भी इसमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमने इस विषय पर आरोप पहले भी लगाया था और आज हमारी बात सिद्ध हो रही है, क्योंकि आज जो चर्चा सदन में हो रही है ये सिर्फ बात कोई जो विधायक प्रतिपक्ष के हैं, सिर्फ हमारी नहीं है, सत्ता पक्ष के विधायक भी लगातार इसी योजना की आलोचना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस ने आज आईएसआई के आतंकी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। हमारी पुलिस बड़ी चौकन्नी है और सतर्क भी। यही कारण है कि एक बड़ा आतंकी जिसके माध्यम से बड़ी संभावना थी, हमने चौकन्ना होकर न केवल उसे अपने कब्जे में लिया बल्कि मध्य प्रदेश की शांति भी भंग नहीं होने दी। खंडवा पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। हमारी पुलिस चौकस, चौकन्नी और सतर्क है। यही कारण है कि एक आईएएस का बड़ा आतंकवादी जिसके माध्यम से बड़ी संभावना थी, हमने चौकन्ने होकर के उसको न केवल अपने कब्जे में लिया बल्कि उसके साथ कई सारे साहित्य, कई सारी चीज़ें हैं। हम इससे जुड़ी भारत सरकार की सभी गुप्त एजेंसियों के संपर्क में भी आ गए हैं। हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके माध्यम से जो भी बड़े नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उससे भी जानकारी जुटाई जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर भी विपक्ष अब आर पार के मूड में दिखाई देता है। यही कारण है वह मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भारी हंगामे और मांग नहीं मानी जाने के बाद अब विपक्ष ने इस बाबत शिकायती पत्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल को सौंपा है। इस पत्र में कांग्रेस विधायक दल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सचिन यादव, जयवर्धन सिंह समेत अन्य विधायकगणों ने संबंधित मंत्री को घोटाले का जिम्मेदार बताते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और घोटाले की सर्वदलीय जांच कराने की मांग की है। सर, राज्यपाल के पास मुलाकात करने पहुंचे थे, क्या मुद्दा है, क्या बातचीत हुई है, क्या शिकायत? नर्सिंग कॉलेज को लेकर आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया और हम
पांचों माननीय विधायक साथ में हैं। सब विधायक दल की तरफ से हमने प्रतिनिधिमंडल के रूप में पहुंचे और माननीय राज्यपाल को बताया है कि नर्सिंग घोटाला एक प्रदेश का बड़ा घोटाला व्यापम 2 है। तो इसमें आप हजारों लाखों युवा हैं जिनको फर्जी डिग्री दी जा रही, फर्जी कॉलेज की चलाया जा रहा है, लेकिन कॉलेज को मान्यता देने वाले कौन, परमिशन देने वाले कौन? विश्वास सारंग और उनकी कमेटी जिन्होंने इस पे पूरी गड़बड़ी करी। नर्सिंग कॉलेज को अधिकार था कि अपने स्तर पर, लेकिन नर्सिंग कॉलेज की कभी उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। पूरे अधिकार अपने हाथ में रख के विश्वास सारंग ने जिस प्रकार से घोटाला किया उसकी जांच की निष्पक्ष बात करी और सर्वदलीय विधायक कमेटी की जांच की बात करी। आश्वासन मिला है? माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैं सरकार से इस पर चर्चा करूँगा। भारतीय जनता पार्टी आगामी 7 जुलाई को होने वाले सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के विजयी 6 केंद्रीय सांसदों का सम्मान करेगी। बीजेपी विधायक एवं प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। सबनानी ने बताया कि 7 जुलाई को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश से जुड़े 6 केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान किया जाएगा। इनमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रदेश के महापौर और कई जिलाध्यक्षों के नाम शामिल हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम संपूर्णता अभियान के तहत उदयगढ़ ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र की सांसद अनिता नागर सिंह चौहान मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। साथ ही अलीराजपुर कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर, जिला पंचायत सीईओ अलीराजपुर, एसडीएम जोबट, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष परवाल, जोबट विधानसभा क्षेत्र प्रभारी विशाल रावत, जिला पंचायत सदस्य मांगीलाल चौहान, मंडल अध्यक्ष राजू मुवेल व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी रही। अपना घर बनावू खोद हुई तीना का जे ज्यादा वापेरनो चाहे, क्योंकि आजकल अपन जानवर कम पालजे, दूध होई नहीं, जानवर कम पालजे तो गोबर कहाँ બધું આવે और गोबर नहीं होई तो अपन खेते में कई नाखजे। गर्मी दाड़ा में नाखने जरूरत नहीं रहे, क्योंकि अपना उरकेड़ा में खोदूं नहीं रहे उतरू कि अपन नाखजे। तो अपन खाद खाई खाई ने पहले मानसे, पहले माई ने, पहले बाबा घना काठा, बाकी आजकल 30-40 साल में उम्र होते होते पाई दुखने मन जाए। तो ये अपन खाद खाई खाई ने बीमार पड़ जाए और कमजोर हो जाए। धीर जोड़े नहीं, क्योंकि जानवर होई नहीं। तो आपनो का जे सब बातें में ध्यान रखना पड़से ती आपनो वारू रोकશું।